देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रही है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, रैन बसेरों का रियलिटी चेक आज सच पे धड़क कर रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी जुड़ गए हैं लाइव सीधे, और वो रैन बसेरे के बाहर ही मौजूद है। निरंजन, एक बार तस्वीर साझा कीजिए और दिखाइए किस तरीके से क्या इंतजाम किए गए हैं गरीबों के लिए। बिल्कुल, देखिए सवाई मानसिंह अस्पताल है, उसके पास में जो रैन बसेरा है वहां पर मौजूद है। देखिए त्यागी हैं मेरे कैमरामैन सहयोगी, वो तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए अगर हम बात करें तो अभी थोड़े समय पहले जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो है रैन बसेरों का औचक निरीक्षण जो है वो करके गए थे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आप साफ तौर पर यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी कोई आ रहा है उसका जो है रजिस्टर में नाम वगैरह जो है वो लिखवाया जा रहा है। आज कितने लोग जो है यहाँ पर रैन बसेरे में आए? आज का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 47 है, टोटल 47 मेंबर है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। क्या व्यवस्था की हुई है रैन बसेरों में लोगों के लिए? बसेरे के अंदर हमारे जो है कि इनके लेटने की जो व्यवस्था कर रखी है, पलंग दे रखे हैं, रजाई गद्दे इनकी व्यवस्था कर रखी है, खाने की व्यवस्था है, शाम को जो खाना है वो निःशुल्क खाना दिया जाता है, हर चीज यहाँ निःशुल्क ही है। देखिए और भी तस्वीरें में है, यहाँ की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो मैं यहाँ पर रिचार्ज साझा करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर रैन बसेरे के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे किस तरीके से जो लोग हैं जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर अगर कहें तो यहाँ पर जो रजाई गद्दे वगैरह का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। रिचा, देखिए बड़ी बात यही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल बिल्कुल पास में है, और यहाँ से पास के लोग जो हैं यानी कि जो मरीज होते हैं, मरीज के परिजन जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर ठहरते हैं। तो सरकार की ओर से जो ग्रेटर नगर निगम की ओर से जो ये रैन बसेरा बनाया गया है, यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने के लिए आए, जहाँ पर देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर सो रहे हैं, जिनके लिए पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। बेड है, बेड के ऊपर जो है गद्दा है, और उसके ऊपर जो है सोने बिछाने के लिए जो है यहाँ पर आप साफ तौर पर रजाई जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इंतजाम उनके लिए किए गए हैं वो पूरे हैं या नहीं है। देखिए कुछ लोग जो हैं वो फोन चलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबूजी, इंतजाम किए गए हैं वो पूरे हैं? बहुत ही बढ़िया है साहब, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट है सब। भजनलाल सरकार का नो डाउट इतना बढ़िया प्रोग्राम है, ये भोजन का, सोने का, नहाने का, धोने का अल्टीमेट है। आपको क्या व्यवस्था मिली? सही व्यवस्था यहाँ मिली, जो व्यवस्था मतलब होनी चाहिए वो सही व्यवस्था, जैसे अभी बाबूजी ने कहा सही व्यवस्था है। आप यहाँ पर यहीं पर रह रहे 2-3 दिन? अभी मैं पिछले 5 दिन से हूँ, 5 दिन से। किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर? नहीं साहब, बिल्कुल। यहाँ तो जो यहाँ का मैनेजमेंट है इतना बढ़िया है, इतना खाने की, रहने की, जो इनका व्यवहार है बहुत ही अल्टीमेट है। देखिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर रिव्यू जो मिला है लोगों का वो काफी जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर मिला है। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप नीचे सो रहे, कोई परेशानी है यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है। कब से आए हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहाँ मजदूरी करता हूँ जयपुर में, तो कई दिन से आ रहा हूँ यहाँ। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कमी है कुछ? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ पर, घर जैसी व्यवस्था। निरंजन, देखिए अभी जो लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं वो अभी संतुष्ट हैं और वो सेटिस्फाई है इंतजाम से। चलिए मैं रुक करूंगी, मैं आपका फिर से रुक करते सीधे जोधपुर का, जहाँ पर हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी सीधे मौजूद है, लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार आप भी तस्वीर साझा कीजिए रैन बसेरे की कि किस तरीके से क्या इंतजाम किए गए हैं और लोग कितने खुश हैं उनके इस इंतजाम से। बिल्कुल रिचा, देखिए मैं रैन बसेरा जो रेलवे स्टेशन के पास है उसके पास खड़ा हूँ। यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था जो है रैन बसेरे में जो होनी चाहिए वो रैन बसेरे में की गई है। लोग जो है यहाँ पे आराम से जो है लेटे हुए आपको नजर आएंगे। सबके पास जो है ओढ़ने, कंबल और सारी व्यवस्था है। तो जिस तरीके से लोग जो है यहाँ लेटे नजर आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि रैन बसेरा में जो सुविधा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है काफी हद तक ठीक नजर आ रही है। हम यहाँ जो रह रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर एक बार बैठ जाइए आप, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी है, सारे ओढ़ने बिछाने की सारी व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने की, पटरी पानी की, पीने की, अच्छा सब सुविधा, कोई तकलीफ नहीं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे?
मेरे को यहाँ लगा 8-10 दिन हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत। देखिए रीचा, यहाँ जो लोग हैं कुछ लेटे हुए हैं, कुछ नींद में भी सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ प्रशासन का जो यहाँ के इंचार्ज है, हम उनसे बात कर लेते हैं। इंचार्ज से बात कर रहे हैं। क्या व्यवस्था रहती है यहाँ जो ठहरते हैं उनके लिए? सर, रहने की, ओढ़ने की व्यवस्था सब चीज है, बिछाने की, ओढ़ने की सब व्यवस्था है, पीने का पानी है, सब चीज। अच्छा, निगम की ओर से किस तरह की जो है क्या क्या सुविधा दी जा रही है? सब तरह की सुविधा दी जाती है, जैसे ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए पानी है, और कोई बुखार दवाई है, किसी घुटने में दर्द कुछ भी हो। अच्छा, अगर कोई बाहर से आता हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा, क्या चीजें लेते हैं आप उनसे? सर कुछ नहीं, जो अनजान आदमी है एंटी दे देता है सर, कुछ नहीं देता है, जिसके पास होता है तो दे देता है, नहीं होता है तो बस चलता है ऐसे ही। देखिए रीचा, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो है रैन बसेरे तो है, लेकिन कुछ लोग जो है बाहर अभी भी खाना बदोश लोग हैं, वो बाहर सोने को मजबूर है। आप ठीक सामने अगर आपको दिखाना चाहूं तो सामने जो है छोटी छोटी टेंट लगाकर रह रहे हैं। वो बाहर क्यों रहते हैं, उनका क्या कारण है? पिछली बार भी हमने इसी जगह से सच बेदरक पर लाइव दिखाया था, लोग इसी तरह से ठंड के अंदर बाहर नजर आ रहे थे। लेकिन आज भी वही स्थिति है, रैन बसेरे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग बाहर सोते हैं। लोगों के से हमने यहाँ बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो निगम कुछ ऐसी चीजें क्राइटेरिया तय करता है, आधार कार्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आधार कार्ड उन लोगों के पास नहीं है जो खाना बदोश लोग हैं, तो वो बाहर ठिठुरे में सोते हैं। कई लोग इसलिए भी सोते हैं कि उनको कंबल और जो है बैट मिलती है वो उनको बाहर मिलती है, रैन बसेरे में नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो रैन बसेरे के अंदर है वो बाहर नहीं है, बाहर है वो अंदर नहीं। जी रीचा, अगर नगर निगम ने व्यवस्था की है तो जाहिर है कि लोगों को रैन बसेरे में ही सोना चाहिए। शुक्रिया आपका जितेंद्र, अधिक जानकारी देने के लिए। ऐसी रुक करते सिरोही का, जहां पर हमारे संवाददाता विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। विक्रम, आप भी रैन बसेरे के अंदर मौजूद है, क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या इंतजाम किए हैं, तस्वीरें साझा कीजिए, साथ ही लोगों से जरूर बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल रिचा, बताना चाहूँगा सिरोही जिला जो है प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कहलाता है, और इस ठंडे जिले के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे ठंड का जो मौसम होता है, यहाँ पे जो पारा है वो माइनस जो टेम्परेचर में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो नगर परिषद जो सिरोही की नगर परिषद है, उसके अलावा पूरे सिरोही जिले में 5-6 नगर पालिका है। 5 नगर पालिकाओं की तरफ से यहाँ पे जो रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ पे सिरोही के बस स्टैंड के पास में जो कांजिया हाउस में जो रैन बसेरा बना हुआ है उस रैन बसेरे में हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 13 लोग यहाँ पे हुए। अभी मैं लोगों से भी बात करूंगा, लोगों को पूछूंगा भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवराराम। कवराराम जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं कल से आया हूँ। अच्छा, कैसी है व्यवस्था यहाँ की? ठीक है, रहने की, ओढ़ने की, बैठने की? ठीक है। पानी पीने की? ठीक है। शौचालय वगैरह सब ठीक है, सब अच्छी है। देखिए रिचा, यहाँ पे जो लोग हैं वो लगभग यहाँ पे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? दिनेश पवार। दिनेश जी, कहाँ से आए? सिरोही से हूँ। सिरोही से हो। रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है? ये व्यवस्था बहुत अति उत्तम व्यवस्था है। हर तकलीफ जनक व्यक्ति के लिए जो है हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ शौचालय भी है, स्नानघर भी है, बेड भी अच्छे हैं, सर्दी से बचने के लिए कंबल भी देते हैं, हर तरह की सुविधा, गर्म पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पर, हर तरह की सुविधा ही देते हैं। एक टीवी की भी व्यवस्था है आपके? हाँ, टीवी की भी व्यवस्था है, जो सुनना चाहे उसके लिए जो टीवी की भी व्यवस्था है, जिसमें ऊपर लगा हुआ है वो कनेक्शन। अच्छा, ठीक है। देखिए रिचा, यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पे रैन बसेरे के जो इंचार्ज है उनसे भी हम जानेंगे। ओम जी, क्या व्यवस्था कर रखी है आपने यहाँ पे? लोग आपके कायल हैं। नगर परिषद सिरोही के अंदर 2 आश्रय स्थल संचालित है, जिसमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था की है, जिसमें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा है, नहाने के लिए गीजर की व्यवस्था भी है, आरओ वाटर की भी व्यवस्था है, और सबको फ्रेश रजाई और गिद्दे दिए जा रहे हैं। साथ में रात को सुरक्षा टीम के लिए भी पुलिस वाले भी आते हैं, और मेडिकल टीम भी सप्ताह में एक बार यहाँ पे विजिट करती है। एक्चुअली जो रैन बसेरे में जो लोग आने वाले होते हैं उनसे आप क्या आइडेंटिटी क्या लेते हैं? उनके क्या वैसे उनका आधार कार्ड हम चेक करते हैं, और अगर किसी के रेफरेंस से भी आते हैं फिर उनको भी सुलाते हैं, और अगर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो भी हम उनको रुका देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि सर्दी के अंदर कोई भी बेसहारा आदमी सड़क पर न सोए।
देखिए रिचा, यहाँ पे जो सिरोही नगर परिषद की जो पहल है वो बहुत ही अति उत्तम कही जा सकती है कि यहाँ के लोग जो यहाँ पे आते हैं उनके पास में अगर किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड नहीं भी होता है फिर भी उसको आश्रय दिया जाता है और उनको यहाँ पे रखने की सुविधा की जाती है। जी रिचा। बिल्कुल। और विक्रम, एक और सवाल जरूर पूछिए उनसे कि आधार कार्ड लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है और वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, तो उसके बारे में जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो विक्रम, तो आधार कार्ड लेना तो जरूरी है। अगर मानो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो उसके बारे में और क्या वो लोग कैसे जान पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मान लो कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे पहचान की जा सकेगी फिर? जी बिल्कुल रिचा। देखिए ओम जी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है रहने के लिए और उसके पास में आधार कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड कोई भी प्रकार का नहीं है, आपने कहा कि उसको हम आश्रय देते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कोई दूसरे लोग भी आ सकते हैं जो बदमाश प्रकृति के लोग आते हैं, इस प्रकार से कोई घटना हो जाए तो फिर आप उसको किस प्रकार से? हमारे यहाँ पर 3 केयर गिवर लगे हुए हैं जो 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो संदिग्ध है और थोड़ा सा भी भान होता है तो हम उसकी सूचना पुलिस में दे देते हैं। और सदी के लिए स्पेशली हमारे पास यहाँ टीम गठित की गई है जो रात्रिकालीन बस स्टैंड पे फुटपाथों पर जाकर भी जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिचा, यहाँ पे जो जिस प्रकार से इन्होंने बताया अभी ओम जी जो यहाँ पे पूरा यहाँ केयर टेकर है, उन्होंने बताया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध हरकत व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है तो उस व्यक्ति की तुरंत पुलिस थाने में शिकायत की जाती है और उसके आधार पर पुलिस जो है यहाँ पे पहुंचती है और उसके बाद में वो है यहाँ से लेके जाते हैं। और इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो टीम है वो 3 लोगों की टीम है जो तीनों लगातार 8-8 घंटे की ड्यूटी के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। जी रिचा। चलिए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता निरंजन भी मौजूद है। निरंजन, आपने तस्वीरें साझा की हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं लोगों के लिए, जो लोग बेसहारा है वो यहाँ पर आकर सो सकते हैं। महिलाओं का अगर जिक्र किया जाए निरंजन, तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई हैं? क्या उनके लिए अलग से रैन बसेरा बनाया गया है? क्या वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती है? बिल्कुल रिचा, सही सवाल पूछा आपने कि सबसे पहले देखिए मैं यहाँ की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है पुरुषों के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, ये जानकारी जो है वो हम यहाँ पर जो काउंटर लगाया गया है उधर से जुटाएंगे कि महिलाओं के लिए क्या अलग से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि देखिए हम यहाँ की बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और यहाँ पर जो होना चाहिए पूरी तरीके से वो यहाँ पर सफिशिएंट है, गद्दे यहाँ पर हैं और उसके अलावा बेड वगैरह। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? महिलाओं के लिए भी जैसी सेम व्यवस्था है, उनके खाने पीने रहने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो महिलाओं के लिए अलग से जो है कैंप बनाया गया है, यानी कि इसे कैंप ही कहेंगे क्योंकि चारों तरफ से जो है वो यहाँ पर एक बढ़िया टेंट लगाकर जो है एक अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पर करवाई गई है। देखिए यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है। हालांकि कोई भी महिला यहाँ पर जो है इसमें रुकी हुई नहीं है। और ये कौन है? ये रुकी है, ये सिंगल एक ही है अभी। अच्छा। एक इनके साथ है जो बाहर गई हुई है। 2 महिलाएं आ चुकी है अभी यहाँ पर, बाकी 47 है, इसमें 2 महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। रिचा, देखिए एक महिला है जो यहाँ पर ठहरी हुई है, उनसे बात करके देखते हैं, उनसे पूछ के देखते हैं व्यवस्था आपको कैसी लगी यहाँ की? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? हम यहाँ आज हमारा चौथा दिन है, 3 दिनों से रुके हुए हैं हम, चौथा दिन है आज हमारा। और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर वैसे तो सारी व्यवस्थाएं, भूखे हैं तो खाना भी मिल रहा है, प्यास है पानी भी मिल रहा है, सोने के लिए गद्दे वद्दे रजाई वजाई सब कुछ ठीक है, मतलब फिलहाल ठीक है। जहाँ कहीं मतलब देखते हैं हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बाहर भी जगह नहीं दिख रही है, तो यहाँ आराम से आके अपने सो जाते हैं, सर्दी भी नहीं लग रही है, सेफ भी है, सो जाते हैं। रिचा, देखिए इस वक्त में जिस लोकेशन पर हूँ वो सवाई मानसिंह अस्पताल के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर मरीज के परिजनों के लिए रुकने का सबसे बढ़िया आश्रय स्थल ये बना हुआ है, क्योंकि मरीज आता है और मरीज के साथ में कई परिजन जो है उसके साथ में उसको दिखाने के लिए आते हैं और इतनी ठंड में वो कहाँ रुके, तो उसके लिए ये आश्रय स्थल जो है नगर निगम की ओर से बनाया गया है। हमने यहाँ पर रियलिटी चेक किया जिसमें पाया कि यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सोने के लिए गद्दे लगाए गए हैं और उसके अलावा बेड भी है और रजाई भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो साफ है वो यहाँ पर रखी गई है। पानी की व्यवस्था है और उसके अलावा खाना भी यहाँ पर मोती डूंगरी मंदिर है उसकी तरफ से जो है महिला गार्ड इस दरमियान मौजूद है। क्या 24 घंटे महिला
महिला गार्ड तैनात रहती है रैन बसेरे के बाहर, ताकि महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी भी होती है और महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ये भी जरूरी है। तो कोई महिला गार्ड मौजूद रहती है क्या? महिला गार्ड नहीं है यहाँ पर, हम ही लोग रहते हैं यहाँ। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा के लिए थाने से जैसे हमें बोल रखा है कि किसी तरीके से कोई बात होती है तो आप कॉल कीजिए, तुरंत आएगी सेफ्टी के लिए। जैसे कल ही था यहाँ पे 42 लेडीजें थी, रात में 12 से 1 बजे तक के बीच में ये करीबन 200 से 150 आदमी हो जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जगते हुए रहते हैं तो सेफ्टी तो है ही। और महिला अंदर से कुंडी लगा लेती है, कोई इनको आवश्यकता होती है तो हमें ये जगा लेती है, मतलब कुंडी खोल करके उठा ले। बिल्कुल ऋचा, देखिए यहाँ पर क्योंकि सेफ्टी का ये भी है कि ये पूरी तरीके से सेफ्टी है, जो किवाड़ लगा हुआ है ये, और यहाँ पर महिलाएं जो है जब यहाँ पर एंट्री कर लेती है, पूरी हो जाती है, तो महिलाएं अंदर से जो है यहाँ पर गेट लगा लेती है। उसके अलावा जो अगर बात करें यहाँ पर किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो थाना भी बिल्कुल नजदीक है। थाने से जाब्ता जो है, पुलिस का जाब्ता जो है, महिला थाना, महिलाएं जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी वो यहाँ पर बुला ली जाती हैं, और उसके बाद में जो है जो भी कोई अगर मामला भी है तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। हालांकि अगर फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल ये पुरुष जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी है, RS जवान है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ पर एंट्री हो रही है। किस किस डॉक्यूमेंट को ले रहे हैं आप यहाँ पर? जैसे अपना आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, या कि इनके वोटर कार्ड हुआ, ये है। और वायदी में किसी के पास कुछ नहीं होता है तो उसकी स्थिति को देखते हुए हम उनको एंट्री करा देते हैं, ठंड को देखते हुए कि वो परेशान ना हो, कि हाँ उसके बुजुर्ग है कि इसको एंट्री करा दें। बिल्कुल, देखिए ऋचा, यहाँ पर पूरी मानवता है वो भी दिखाई जा रही है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो पहले उसे देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई इलीगल हो, उसकी पूरी जांच करके अगर वो जेन्युइन लगता है तो उसे यहाँ पर जो है वो रुकवा दिया जाता है और उसे आश्रय जो है यहाँ पर रैन बसेरों में मिल जाता है। ऋचा, चलिए निरंजन मेरे साथ बने रहिएगा, सीधे रुक करते हैं नागौर का, जहां पर हमारे संवाददाता किशन सैन जुड़ चुके हैं लाइव। किशन, एक बार आप अभी तस्वीर साझा कीजिए, रैन बसेरी को दिखाइए, क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? बिल्कुल ऋचा, इस वक्त मैं राजस्थान के उसी नागौर जिले के अंदर में खड़ा हूं, और नागौर जिले के नगर परिषद के बाहर के अंदर में यही एक रेन बसेरा है। रेन बसेरे की मैं आपको तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये रेन बसेरा है, 1 2 3 4 यानी 4 बेड यहाँ पर लगे हुए, आपको तस्वीर में दिखाने की और कोशिश करूंगा। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर रेन बसेरा का एक साइड का यहाँ पर पतरा टूटा हुआ है, ठंड का मौसम है, यानी चूरू जिला जो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है उस जिले से सटा हुआ ये जिला नागौर जिला, और नागौर जिला के इस वक्त मैं रेन बसेरा के अंदर में हूँ, और रेन बसेरा के अंदर में यहाँ पर ये बिस्तर लगे हुए हैं इक्के दुक्के। ठीक है, मैं रुक करूंगी किशन आपका फिर से, ऐसे रुक करते हैं जयपुर का। हमारे संवाददाता सुनील भी जुड़ चुके हैं लाइव। सुनील, अभी आप जयपुर में कहां पर मौजूद है, और साथ ही वो तस्वीर भी साझा कीजिएगा, लोगों से बातचीत भी कीजिए कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम की तरफ से क्या वो माकूल है, क्या वो खुश हैं व्यवस्थाओं से? बिल्कुल ऋचा, देखिए कि इस सर्दी के सितम में जो गरीब असहाय और जो बेघर लोग हैं, निराश्रित लोग हैं और जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए सरकार ने जो निर्देश दिए हैं रैन बसेरों की माकूल व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं जेके लोन हॉस्पिटल, जो कि बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का, इसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जो रैन बसेरा है वो भी फिलहाल नहीं है, काम चल रहा है। चूंकि सर्दी जो है ठंड हार्ड कपा देने वाली है और अपना जो पीक है जो विंटर सीजन का वो पहुंच चुका है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, उनके जो अटेंडेंट लोग हैं, उनमें भी इस चीज को लेकर नाराजगी है। चूंकि जब जो रैन बसेरे इसी मौसम में अगर काम नहीं आएंगे तो उनको कब काम में लिया जाएगा। अभी मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर काम सिर्फ शुरू हुआ है, सिर्फ बांस और बलियां यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन उससे पहले इस हॉस्पिटल में जिनके परिजन भर्ती हैं, जो मरीज हैं, उनके कुछ जान पहचान के कुछ परिजन हैं, अटेंडेंट है, वो लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं किस तरह की परेशानी वो आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रैन बसेरा जो जरूरतमंद और इसी तरह के काम में आने वाली जगह होती है, लेकिन इनको तरह तरह की जो जतन है वो करने पड़ रहे हैं, खुली जगह सोना पड़ रहा है। भैया, आप जेके लोन में एडमिट है, आपका कोई परिचित? हाँ, हमारे यहाँ से बच्चा एडमिट है अभी, और हम लोग 6-7 दिन से यहीं हैं। तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि अभी सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो मतलब इधर सोने की इतनी जगह नहीं है कि हम लोग एक साथ आराम से सो सकें। पहले ऐसा था यहाँ पे, पर अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे गड्ढे भी हो गए और यहाँ आने जाने में थोड़ी व्यवस्था नहीं है,
किस तरह की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो देखा जाए तो अभी जितनी सर्दी है उसको देख के तो अभी तो सर्दी का ही सामना करना पड़ रहा है। बहुत काफी तेज ठंड है, तो क्योंकि यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी करने की भी इतनी अंदर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, तो बहुत ही परेशानी हो रही है यहाँ पे। ज्यादातर तो ठंड की परेशानी है, जो काफी ठंड बढ़ती है। आप बताइए। मैं खुद सूचना केंद्र दौसा से हूँ, PR ऑफिस दौसा, लेकिन मैं भी 4-5 दिन से हूँ यहाँ पर। लेकिन हमको मतलब न तो कोई सुविधा है यहाँ। कल खड्डा खुदा हुआ था यहाँ पर, मैं खुद देख के मैंने भी सोचा मैं भी मीडिया से अगर रूबरू होता। मैं दौसा में सूचना जनसंपर्क विभाग से मैं कार्यरत हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं है। क्या मानते हैं इस मौसम में अगर सिर्फ तैयारियां चल रही हैं तो ये एक सवालिया निशान है ग्रेटर निगम पर, जो भी नगर निगम इसके संबंध रखता है? इसको नगर निगम ने कोई दिया ही नहीं, किसी को व्यवस्था कराते कुछ भी। आज ये खड्डा बड़ी मुश्किल से भरा है। हॉस्पिटल जैसी जगहों के बाहर तमाम जरूरतमंद लोग होते हैं और इस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आप मानते हैं ये व्यवस्था में कमी है? कमी है, व्यवस्था में कमी है, बिल्कुल कमी है। बिल्कुल। कुछ और जो भर्ती मरीज है उनके परिचित लोग हैं, आप बताइए किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आ रही है रैन बसेरा नहीं होने की वजह से? सर मेरा बच्चा को अभी मेरे 1 महीने पहले से आया था, 20 तारीख को वहाँ से गया था, फिर मैं अभी अपने 2 तारीख को यहाँ आया। उसके बाद में मैं देखा यहाँ पे चारों तरफ लोग बाग सोते हैं तो बाहर सोते हैं, सोने की जगह भी नहीं है और सब किराया पे कम्बल लेके सोते हैं, और फिर बाहर आने के बाद में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सब तरह की दिक्कत ही दिक्कत। सरकार जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था में तमाम जो अधिकारी और इस तरह की जो प्रशासनिक लापरवाही वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप बताइए भैया किस तरह की रैन बसेरा नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? रैन बसेरे होते तो आपको सुविधा होती। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे मतलब यही सिस्टम है कि मतलब की जेंट्स तो क्या लेडीज तक सुरक्षित नहीं है, लेडीज को बाहर सोना पड़ता है। मेन बात तो ये लेडीज को बाहर सुनाना पड़ता है। मैंने सुनाई मेरी खुद की वाइफ सोई थी परसों, मगर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, मुझे लगता नहीं इस चीज के बारे में। बताइए। बिल्कुल इस चीज की अगर कांग्रेस सरकार में सुविधा अच्छी थी। देखिए ये बिल्कुल सरकारों की बात यहाँ पर आ रही है, लेकिन अगर बड़ी बात हो तो क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा हुआ है अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर एक जो फूड की दुकान यहाँ पर लगा रखे हैं, इनको पता है किस वजह से ये जो बंद किया गया है, क्यों इसका काम चल रहा है? ये लाइट की लाइन खिंची है सर, उस वजह से बंद हुआ है। ये 2 बार लग गया पर वो हटा दिया 2 बार सर, 2 बार के बाद में फिर लगा नहीं है। ये लाइन आज क्लियर हुई है, आज माटी दाबी है सर, तो अब लगेगा पता नहीं या नहीं लगेगा। पहले यहाँ पर लगा हुआ था, आप देखते थे लगभग कितने लोग यहाँ पर जो 100-150 लोग सोते थे सर। अस्पताल में जो आने वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता? हाँ बहुत फायदा मिलता था सर, उनकी आत्मा में बहुत तसल्ली मिलती थी, उनको रैन बसेरा मिलता था, खाने को पूड़ी भी मिलती थी, सारा चीज मिलता था उसको। देखिए रीचा, ये बड़ी बात है, चूंकि यहाँ पर सुविधा के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दुआएं हैं वो भी यहाँ पर मिलती थी, क्योंकि अस्पताल जैसी जगहों पर तमाम जो परेशान, निराश्रित और जो बेहद जरूरतमंद लोग वो आते हैं और उनको इस तरह से, क्योंकि विंटर जो सीजन है उसमें अगर जो सरकार की सुविधा है वो अगर नहीं मिल पा रही तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर पहले रैन बसेरा था, यानी इतनी ठंड नहीं थी तब रैन बसेरा था और अब रैन बसेरा नहीं है। देखिए ये बांस और बल्लियां लगी हुई है, आसपास में जो गड्ढे हैं वो खुदे हुए हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो बिजली लाइन है उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, कोई सरकारी काम चल रहा है, इस वजह से रैन बसेरे को यहां से उठाया गया। हो सकता है विकास के कारण कई बार चीजें अव्यवस्थित होती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है राजधानी में क्या इतनी जगह नहीं है कि अगर एक जगह काम चल रहा है, एक जगह कोई सरकारी काम चल रहा है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रैन बसेरे को कहीं और शिफ्ट किया जाए। क्योंकि जेके लोन हॉस्पिटल के आसपास काफी जगह है जहां पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा सकता था जब तक ये लाइन की यहां पर खुदाई हो रही है, जिससे जो तमाम लोग अभी अपनी बातें रख रहे थे, अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे थे, अपनी जो दर्द की दास्तां, हार्ड कपा देने वाली ठंड की जो कहानी वो सुना रहे थे, वो नहीं सुना रहे होते, वो कुछ दुआ दे रहे होते और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे होते कि व्यवस्थाएं सही है और उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन यहां पर ठीक जो उल्टा है वो देखने को मिल रहा है। किसकी लापरवाही कहें, ये जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये भी एक जो सख्त कार्रवाई है वो यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो पेशेंट्स जेके लोन हॉस्पिटल में जो क्योंकि ये बच्चों का अस्पताल है तो बच्चों की जो परिजन है जो खुली जगह सोने पर मजबूर है और एक जो परिजन है वो तो यहां तक कह रहे हैं कि महिलाओं तक को सोने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये गाड़ी लगाकर हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर सोने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ लपके लोग जो हैं
वो गाड़ी का अलग से किराया लेते हैं, गाड़ी का अलग से चार्ज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले से कई तरह की बीमारियों से परेशान पीड़ित लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये ठंड की पीड़ा और प्रशासनिक लापरवाही की पीड़ा वो उनको ज्यादा दर्द यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुनील, और ये अव्यवस्था बनी हुई सिर्फ अधिकारियों की वजह से। सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि जहां पर रैन बसेरे बनाए जाने चाहिए वहां रैन बसेरे बनाए जाएं, सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के अंदर नहीं सो सकते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो मौजूद है अस्पताल में, तो बाहर उनका सोने की मजबूरी बन जाती है। लेकिन फिर भी जो अव्यवस्था यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है और इस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसे रुक करते हैं निरंजन चौधरी का। निरंजन, महिलाओं के लिए भी देखिए खासा इंतजाम यहाँ पर जरूर किए गए हैं। तस्वीरें आपने हम तक साझा की हैं, हालांकि अभी कम महिलाएं रैन बसेरे में पहुंच रही हैं, लेकिन जो महिलाएं मौजूद है वो अभी फिलहाल सेटिस्फाई है इन व्यवस्थाओं से, इन सुविधाओं से। अगर हम जिक्र करें खाने को लेकर निरंजन, तो खाने की व्यवस्था रहती है वहां पर? क्या हर रोज खाना उपलब्ध करवाया जाता है रैन बसेरे में, या कुछ और समाज सेवी भी इसमें मदद कर रहे हैं? बिल्कुल ऋचा, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ के रैन बसेरे की, तो बहुत ही सुसज्जित तरीके से जो है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला इसे रैन बसेरा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तो एसएमएस अस्पताल के बिल्कुल पास में है, और एक जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो वो यहीं पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर होता है। देखिए आपने खाने का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर बाबूजी हैं वो खाना खा रहे हैं, उनसे ही बात कर लेता हूँ। बाबूजी, खाना मिल रहा है आपको, कैसा खाना है? बहुत बढ़िया खाना। रैन बसेरे के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं है किसी बात। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? मेरे को 4 रोज। सीएम साहब भी आए थे यहाँ पे? आए थे सीएम साहब। क्या रहा कुछ? आए लेट थे वो। आप सो गए थे? सो गया था मैं। खाना बढ़िया मिल रहा है मतलब? ठीक। और किसी चीज की कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल ऋचा, यहाँ पर देखिए खाने को लेकर काफी संतुष्ट हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर खाना भी जो है वो मोती डोंगरी मंदिर से जो है वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे श्री गणेश मंदिर मोती डोंगरी द्वारा निःशुल्क भोजन। चलिए इसको खोल कर ही देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है। इसमें आप देखेंगे कि एक तो लड्डू है और ये पकौड़ियों का कुछ है, और उसके अलावा यहाँ पर पूड़ियाँ हैं, पूड़ी में ये मिर्ची है, और अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये इतनी सारी करीब 2, 4, 6, 8 पूड़ियाँ हैं, लड्डू है, और ये कुछ है। और यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करें भुजिया कहते हैं उसे, ये भुजिया है, और ये भी कुछ यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है। देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर दाल रखी हुई है। ये दाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक सेकंड मुझे दीजिए। ये दाल भी सही है यहाँ पर, मतलब यानी कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर रिचार्ज की गई है। यहाँ पर अगर बात करें दाल है खाने में, और पकौड़ियाँ हैं, और 8 पूड़ी हैं, लड्डू है मीठे में, और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पीने का पानी भी जो है वो यहाँ पर है, मिर्ची फ्राई भी उसमें है, यानी कि खाने की प्रॉपर पूरी व्यवस्था है। रिचा, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि ये एक ऐसा रैन बसेरा है जो सवाई मानसिंह अस्पताल के पास में है। वहीं दूसरा, अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे पहले वीआईपी यहीं आते हैं। मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर आकर गए हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख कर गए हैं। उन्होंने खुद ने इन व्यवस्थाओं को जो है वो सराहा है। हालांकि देखिए मेरे साथी सुनील यादव दूसरी जगह से जेके लोन अस्पताल के बाहर की व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं अब तक हो जानी चाहिए थी, मगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। हालांकि देखिए अगर ऋचा में आपको एक बात का जिक्र करूं, ये जनवरी का महीना चल रहा है, और दिसंबर के महीना जब तक पूरा होता है या फिर दिसंबर के महीना की शुरुआत में ही रैन बसेरे जो है जगह जगह बन जाते हैं। मगर अगर जेके लोन अस्पताल और अगर तमाम जगहों पर, जयपुर की तमाम जगहों पर रैन बसेरा अगर नहीं बना है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की उस कार्य प्रणाली या फिर अगर कहें तो किसी विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। हालांकि इस रैन बसेरे में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, सही से जो है सही गद्दे दिए गए हैं, और उसके अलावा रजाई जो है वो बिल्कुल साफ दी गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, साफ सुथरा एकदम ये रैन बसेरा है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है। वही मगर अगर और लोग खुश भी हैं। शुक्रिया आपका निरंजन, अधिक जानकारी देने के लिए। और सीधे रुक करते हैं सुनील यादव का। सुनील,
आपने तस्वीरें साझा की, हालांकि अभी काम चल रहा है, लेकिन ये काम पहले से क्यों नहीं किया गया? पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, या कई ऐसे अदर स्टेट के लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए राजस्थान पहुंचते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो ये इंतज़ाम पहले क्यों नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल ऋचा, सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, रैन बसेरे का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो भी निराश्रित लोग हैं वो इस भरी ठंड में रात गुजार सकें। अगर कोई ना भी आ रहा है तो खुले में ये जवाबदेही तय की हुई है सरकार के द्वारा, जो नगर निगम को या फिर जो भी संबंधित विभाग है उनको, कि जो भी खुले में अगर सोता हुआ मिल रहा है उसके लिए बाकायदा गाड़ी की व्यवस्था की गई है। ऐसे जो खुले में सो रहे हैं इस ठंड में, उनको गाड़ी में बिठाकर रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, यहां तक की जो जवाबदेही है वो बनी हुई है। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर जो दिखती है, ये एक बड़ा सवाल है किसी भी जो योजना पर और किसी भी इस तरह की जो सुविधा है, जन सुविधा, उस पर सवालिया निशान खड़े करती है। चूंकि यहाँ पर पहले रैन बसेरा था, तय समय पर बन गया था, ऐसा जो अस्पताल के बाहर जो दुकान लगा रखे हैं ये लोग बता रहे हैं, लेकिन एक जो लाइन है, बिजली लाइन, वो बिछाने की वजह से इस रैन बसेरे को हटाया गया। सवाल यह है कि अगर रैन बसेरे को यहां से हटाया जा रहा है तो अस्थायी तौर पर इसी के आसपास काफी जगह है, यहां पर लगाया जा सकता था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने, चूंकि वो लोग बंद कमरों में रहते हैं, वहां पर हीटर रहते हैं और तमाम तरह की वो सुविधाएं रहती है जहां पर ठंड का एहसास नहीं होता, तो उनको ये भी उचित नहीं लगा कि इसको वैकल्पिक तौर पर कहीं और शिफ्ट किया जाए, ताकि जो तमाम लोग हैं, जो यहाँ पर मजबूर परेशान लोग आते हैं और जिनको रैन बसेरे से बड़े सहारे की जरूरत होती है, तो वो लोग कहां जाएंगे, ये शायद उन लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन सोचना चाहिए। चूंकि अभी की बात करें तो करीब 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो जा रहा है, सर्दी जो है, ठंड जो है वो पीक पर पहुंच चुकी है, और उसके बाद भी सिर्फ इस तरह के जो बल्ली और खंबे जब लगे होंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर से मैं वीडियो सहयोगी विजय से कहूंगा, देखिए ऋचा, ये महज खाना पूर्ति के लिए, देखिए ये जो तमाम जो व्यवस्था, जो बंदोबस्त किए गए हैं, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। यही जो ये व्यवस्थाएं हैं, यही सवाल खड़ा करती हैं और यही बताते हैं कि किस तरह से जो सरकार है उसकी मंशा कई बार होते हुए भी, आदेशों के बाद भी उनकी बातों को नहीं माना जा रहा, सरकार के आदेश की अवहेलना यहाँ पर जरूर की जा रही है, लेकिन इस पर भी एक्शन लेना बेहद जरूरी है और सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो आदेश दिया उसकी पालना नहीं की जा रही, और उन अधिकारियों पर भी एक्शन लेना जरूरी है। शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, एक तरफ जहां पर व्यवस्थाएं माकूल है, व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, सुविधाएं अच्छी की गई है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए रैन बसेरे में खाने की व्यवस्था पूरी की गई है, पीने की पानी की व्यवस्था भी पूरी की गई है और सोने की व्यवस्था भी पूरी है। लेकिन वही तस्वीर एक और हमने आपको दिखाई जहां पर अभी कोई व्यवस्था हुई ही नहीं है, सिर्फ बल्लियां लगा दी गई हैं, गड्ढे कर दिए गए हैं, जबकि पता है कि जनवरी में काफी ज्यादा ठंड होती है, हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है। आदेश देने के बाद भी जो अधिकारी हैं वो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पर सरकार को संज्ञान लेना भी जरूरी है और कार्रवाई उन पर की जाए जिन्होंने सरकार के आदेश की पालना नहीं की और जिन्होंने रैन बसेरे की अब तक जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसको पूरी तरीके से नहीं किया। तो सच पे धड़क ने यहाँ पर रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और आपने खुद देखा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हुई है और कहीं पर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं हुई है। खैर, इस फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।